कोई वहाँ खड़ा होकर उसे घूर रहा हो। डर के मारे वो भागकर अपनी माँ क्रिस्टीन के कमरे में गया। उसने माँ से कहा कि खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। क्रिस्टीन ने आधी नींद में उठकर बेटे को शांत करने की कोशिश की और बोली, चार्ली तुमने बस सपना देखा होगा, इस वक्त बाहर कोई नहीं होगा। इसी बीच चार्ली का बाप माइक घर लौट आया। उसने देखा कि चार्ली डरा हुआ है। उसने उसे प्यार से गोद में लिया और उसे उसके कमरे में सुला दिया। पर चार्ली फिर कहता है कि उसने किसी को खिड़की के बाहर देखा था। माइक मुस्कुराते हुए खिड़की के पास गया और पर्दा हटाकर बाहर देखा, पर वहाँ उसे कुछ नहीं दिखा। उसने मुस्कुराकर चार्ली से कहा, देखो बाहर कोई नहीं है, शायद ये बस तुम्हारा भ्रम था। अगले दिन हैलोवीन का त्योहार था, जहाँ सारे बच्चे अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहनकर हर किसी के घर पर जाकर उनसे चॉकलेट्स मांगने जाते थे। और वही चार्ली ने अपने आईपैड पर एक अजीब ड्राइंग बनाया था। जब उसकी माँ ने पास आकर देखा तो उसके चेहरे पर हल्की हैरानी थी। उसने चार्ली से पूछा कि ये क्या बनाया है। चार्ली ने बोला कि यही वो चीज है जो उसने पिछली रात देखी थी। क्रिस्टीन थोड़ी सोच में पड़ गई, पर उसने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद चार्ली अपनी माँ और दोस्तों के साथ हैलोवीन की रात का मजा लेने बाहर गया। जब चार्ली अपनी माँ और दोस्तों के साथ समय बिता रहा था, तभी उसने आसमान में एक अजीब गिद्ध देखा। उसने ये अजीब नजारा अपनी माँ को दिखाया, लेकिन हैरानी की बात थी कि उसकी माँ को वो गिद्ध दिखाई नहीं दिया। रात के समय माइक का काम खत्म हो गया और वो भी उनके साथ जुड़ गया। चार्ली ने उसे सुझाव दिया कि उन्हें हैलोवीन परेड में जाना चाहिए, लेकिन क्रिस्टीन ने मना करते हुए कहा कि अब बहुत देर हो गई है और उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। हालांकि माइक ने क्रिस्टीन की बात नहीं सुनी और चार्ली को लेकर हैलोवीन परेड के लिए निकल पड़ा। परेड में बहुत भीड़ थी और सब लोग मजे कर रहे थे। उसी समय वही अजीब गिद्ध उनके ऊपर उड़ने लगा। चार्ली उसे देखकर डर गया और अपने बाप को दिखाने लगा, लेकिन माइक ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। तभी चार्ली की नजर सामने एक काली परछाई पर पड़ी, जैसे कोई अनजान आत्मा वहाँ खड़ी हो। वो परछाई धीरे धीरे चार्ली की ओर बढ़ने लगी और अगले ही पल चार्ली अचानक गायब हो गया। माइक हैरान रह गया। वो तो चार्ली का हाथ पकड़े हुए था, पर अब वो कहीं नहीं था। वो पूरे परेड में उसे ढूंढने लगा और पुलिस को भी सूचित किया, लेकिन चार्ली का कोई पता नहीं चला और वो पुलिस वाला बोला कि शायद वो घर चला गया होगा। इस बात को सुनकर माइक डर के मारे घर दौड़ पड़ा। जब क्रिस्टीन को पता चला कि उनका बेटा गायब है, तो वो अंदर से टूट गई। खुद को संभालते हुए उसने माइक पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तुमने मेरी बात नहीं मानी कि परेड में नहीं जाना चाहिए था और अब हमारा बेटा लापता है। फिर दोनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। हालांकि उन्हें चार्ली के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। फिर भी उन्होंने माइक से वादा किया कि वे उसे ढूंढ ही लेंगे। कपल उदास मन से घर लौटे। क्रिस्टीन रोने लगी क्योंकि वो अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी और अब वो गायब था। माइक हैरान था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका बेटा अचानक कहाँ चला गया। कुछ ही पल पहले वो अपने बेटे का हाथ पकड़ रहा था और अगले ही पल वो गायब हो गया। ये पूरा हाल माइक के लिए एक बड़ा रहस्य बन गया था। अपने बेटे की याद में खोया हुआ माइक चार्ली के कमरे में गया और वहाँ सो गया। जब उसे नींद नहीं आया तो वो खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखने लगा। जब माइक ने कमरे में वापस देखा तो उसने चार्ली को अपने सामने खड़ा पाया। चार्ली उसे अजीब नजरों से देख रहा था और वही माइक बहुत राहत महसूस कर रहा था और अपने बेटे को गले लगा लिया। उसने उसे पूछा कि वो कहाँ था। चार्ली ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस इतना बोला कि जो उसने उस समय देखा था वो अभी भी खिड़की के बाहर है। चार्ली की जिद पर माइक ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। चार्ली ने फिर से देखने को कहा। इस बार जब माइक ने ध्यान से देखा तो उसने सड़क के बीच एक काला साया खड़ा पाया और तभी वो अचानक उसके सामने आ गया। माइक बहुत डर गया और अचानक जाग गया। उसे समझ आया कि वो सिर्फ सपना देख रहा था। अब रियलिटी ये थी कि चार्ली 1 साल से गायब था और माइक आज भी रोज उन डरावने नजारों को याद करके खुद को रोक नहीं पाता था। अपने बेटे को ढूंढने के लिए माइक ने हर संभव कोशिश की थी। अब सिर्फ 3 दिन बचे थे उस भयानक हैलोवीन तक। वही रात जब उसके बेटे के गायब होने को पूरे 1 साल पूरे होने वाले थे। चार्ली के गायब होने के बाद माइक की पत्नी ने उसे दोषी ठहराते हुए घर छोड़ दिया था, लेकिन माइक ने हार मानने से इनकार कर दिया। वो हर दिन काम पर जाने से पहले अपने बेटे के गुम होने के पोस्टर हर जगह चिपकाता और उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करता। एक दिन अचानक माइक ने अपने बेटे को बस में देखा। ये देख वो तुरंत बस के पीछे दौड़ा और बस को रोककर अंदर उसके बेटे को ढूंढने लगा, लेकिन चार्ली वहाँ नहीं था। निराशा में बस से उतरते समय माइक की नजर एक दीवार पर पड़ी जिस पर बड़े अक्षरों में गोस्ट लिखा था। वो कांप गया क्योंकि ये वही शब्द थे जो चार्ली अक्सर कहता था। ये देखकर माइक ने फैसला किया कि वो उस बिल्डिंग में जाएगा जहाँ ये शब्द लिखे थे। उस बिल्डिंग के बेसमेंट में कई बेघर लोग रहते थे जिनके पास न खाना था और न ही छत। माइक ने वहाँ सबसे पूछना शुरू किया कि दीवार पर लिखा गोस्ट का क्या मतलब है। तभी एक अंधा भिखारी माइक के पास आया और कहा कि वो उसे उसके सारे सवालों के जवाब दे सकता है, लेकिन माइक की सिर्फ एक ही चिंता थी, दीवार पर लिखे शब्द का मतलब जानना। भिखारी उसे उस दीवार तक ले गया जहाँ गोस्ट कई बार लिखा हुआ था। भिखारी ने कोई सीधी मदद नहीं की, लेकिन तभी अचानक माइक के पीछे एक खतरनाक साया दिखाई दिया और कुछ ही सेकंड में वो साया गायब भी हो गया। भिखारी से कुछ भी पता न चलने के कारण माइक को बिल्डिंग से बाहर निकलना पड़ा। फिर भी उसके मन में एक अटूट भरोसा था। ये शब्द गोस्ट किसी न किसी तरीके से उसके बेटे चार्ली की गायब होने की घटना से जुड़े थे। फिर माइक अपनी दोस्त एना के पास गया, जो मुश्किल समय में हमेशा उसके साथ खड़ी रही थी। एना ही एक ऐसी व्यक्ति थी जिसने माइक का साथ नहीं छोड़ा, जबकि बाकी सब उसे दूर हो गए थे। उसे बात करने के बाद माइक पुलिस स्टेशन गया और जॉर्डन नाम के एक ऑफिसर से मिला जो उसके बेटे के गायब होने के मामले की जांच कर रहा था। जब माइक ने जॉर्डन से चार्ली के बारे में पूछा तो जॉर्डन ने ज्यादा जानकारी नहीं दी और सिर्फ कहा कि जांच अभी जारी है। निराश और गुस्से में माइक ने कहा कि पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रही। उसने बताया कि उसने खुद देखा था कि हर साल हैलोवीन के दिन 3 बच्चे गायब होते हैं और इसके 20 से 30 साल पुराने रिकॉर्ड भी उसने एना की मदद से इकट्ठा किए थे। फिर भी पुलिस उसे गंभीरता से नहीं ले रही थी। इसी पर माइक ने ठान लिया कि अब वो किसी पर भरोसा नहीं करेगा और अपने बेटे की तलाश खुद ही पूरी करेगा। माइक फिर अपनी पत्नी क्रिस्टीन के पास गया और उसे अपनी बात सुनने की गुजारिश करने लगा, लेकिन क्रिस्टीन शुरुआत में रुचि नहीं दिखा रही थी क्योंकि वो अभी भी मानती थी कि चार्ली के गायब होने में माइक की लापरवाही रही थी। लेकिन माइक ने हार नहीं मानी
और इस बार उसने जैसे तैसे उसे मना लिया था। फिर उसने क्रिस्टीन को सारी रिपोर्टें और सबूत दिखाए जो उसने खुद इकट्ठा किए थे। उसने बड़ी दीवारों पर लिखे गोस्ट शब्द का जिक्र भी किया जो चार्ली गायब होने से पहले अक्सर कहता था। माइक ने यह भी बताया कि कभी कभी उसे सपनों में अपने बेटे के विजन्स दिखाई देते थे। फिर भी क्रिस्टीन ने उस पर विश्वास नहीं किया। वो वहां से चली गई, ये सोचते हुए कि माइक शायद सिर्फ फिर से रिश्ते में आने की कोशिश कर रहा है। अकेले और उलझन में माइक अपनी खोज जारी रखता रहा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि असली सच क्या है। उस रात जब क्रिस्टीन अपने कमरे में